Hello everyone. Today we are going to start with the very first chapter of your class 10th, that is electric current. Right? मैंने पहले से ही जो है आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं बोर्ड पे so that I can explain you quicker about what all are these facts. Right? तो let's start with electric current. Electric current क्या होता है? देखिए सबसे पहली चीज electric is something which is related to electron and current is something which is related to flow of anything. जब भी हम किसी फ्लो की बात करते हैं दैट फ्लो कैन बी इधर अ रिवर करंट, अ विंड करंट एंड ओशन करंट। इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा। करंट इज फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ रिवर करंट ही सब कुछ है। विंड करंट भी होती है, ओशन करंट भी होती है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि अगर खूब सारी भैंसें एक ही लाइन में जा रही हैं देन वी विल कॉल इट बफेलो करंट। ठीक है, तो करंट कैन बी फ्लो ऑफ एनीथिंग। अगर एक साथ खूब सारे मच्छर एक ही लाइन में जा रहे हैं तो वी विल कॉल इट मॉस्किटो करंट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। बट अगर वहीं पे फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो तो दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है होता कहां पे है, राइट? इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये एटम का स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दे बोथ आर प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ गोल गोल रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जस्ट टू ऐड अ नॉलेज टू योर बॉक्स कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा रिवॉल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी करता है, यानी कि वो ऐसे तो घूम ही रहा है, वो ऐसे तो घूम ही रहा है, बट उसके साथ साथ वो अपनी एक्सेस पे ऐसे 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 भी घूम रहा है। मींस इट इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ अर्थ। अर्थ अपना रोटेशन भी करती है सन के चारों तरफ एंड रिवॉल्यूशन भी करती है साइमल्टेनियसली। तो ये भी सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन भी जो है प्रोटॉन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है, प्लस अपनी ही एक्सिस के ऊपर गोल गोल घूमता भी रहता है, राइट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, राइट? अगर मैं इधर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो इसके अंदर एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा एंड वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, राइट? अगर इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम अगर मैं करूं तो दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इट विल बी वन नेगेटिव, राइट? सिंपल मैथमेटिक्स है ये, बिल्कुल। तो इनिशियली जो एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, इसीलिए जो है हमें हमेशा जो है एक चार्ज को जंप करवाना पड़ता है सो दैट वी कैन मेक अ बॉडी चार्ज्ड, राइट? तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके चार्ज को जंप करवाना पड़ेगा। अब कौन सा चार्ज जंप कर सकता है? ओनली इलेक्ट्रॉन कैन जंप। प्रोटॉन कभी भी जंप नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटॉन बहुत ही अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि बहुत ही डेंस पार्ट होता है किसी भी एटम का, वहां से जंपिंग पॉसिबल नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है, ये आप समझ के चलें कि किसी भी चीज को हटाना सबसे कम एनर्जी दे के वो तभी पॉसिबल है जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको पुराने एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं तो याद है बचपन में जो है, खैर आप लोगों का बचपन चल रहा है, बट हम लोग क्या करते थे कि ना जब भी कभी बर्थडे होता था किसी का तो बलून फुला के उसको बालों के साथ रब करके जो है वॉल पे स्टिक कर देते थे। या फिर आपने ये एक्टिविटी की होगी कि स्केल से जो है आप बालों को रब करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को आप जो है लिफ्ट कर सकते थे, राइट? तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये क्या प्रूव करती हैं कि जब जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करता हूँ किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ, तो रबिंग की वजह से जो है, जो रबिंग की वजह से जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो रहा है, मे बी पॉसिबल इस जगह से या फिर इस जगह से। जब जंप हो जाता है इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर तो ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे आ गया, राइट? तो दैट जंपिंग क्रिएट्स चार्ज। तो चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, हमें इतना डीप में नहीं जाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? सिंपल चार्ज का रखेंगे हम क्यू एंड यूनिट होगी कूलम्ब, राइट? तो एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों चीजें करता है प्रोटॉन के चारों तरफ, एंड सिंपल क्यू होता है एंड यूनिट इज कूलम्ब। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस।
अब जब भी आप एक छोटे से सेक्शन ऑफ वायर को डिस्कस करते हैं, ये छोटा सा सेक्शन ऑफ वायर है अगर सपोज, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो बहुत जिगजैग होता है। कैसा मोशन होता है? जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन का मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन मनमानी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एवरीवेयर दे आर गोइंग। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, इनके रैंडम मोशन की वजह से देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो मूवमेंट होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का वो होता ही नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ इतना अच्छा मूवमेंट दिख रहा है ना गोल गोल, बट अगर एक ऐसे घूम रहा है और एक इसका उल्टा घूम रहा है तो दे विल कैंसिल ईच अदर। तो ये सारे के सारे जो होते हैं दे लीड अस टू जीरो, नो मूवमेंट एट ऑल। तो बिकॉज देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेंस वी से करंट इज जीरो। तो जब जब नो मूवमेंट की कंडीशन आएगी तो वी विल कॉल इट दैट करंट इज जीरो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको वापस फ्लैशबैक में लेके चलूं, तो क्लास 9th में अगर आपको अच्छी तरह याद है तो यू हैव स्टडीड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता था। जब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने जीरो लिखा ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे जब नेट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए इलेक्ट्रॉन का, वो घूम फिर के अपनी पुरानी जगह पे अगर आ जाता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उसका करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। तो देयरफॉर द करंट विल बी जीरो। बट अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैं एक फोर्स लगा दूं, अगर मैं इधर की तरफ से एक डंडा मारूं इनके ऊपर या किसी भी तरीके से इनको डराऊं कि भाई तुम इधर ही जाओ, राइट? तो अगर दे if they are confined to particular direction like this, in this figure you can see, अगर इनके ऊपर इधर से फोर्स लगाया जाए, एक फोर्स इनके ऊपर लगाया जाए यहाँ पे, तो इस फोर्स की वजह से ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, एंड जैसे ही इनकी डायरेक्शन आ जाएगी इनमें एक्चुअल मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वी कैन से द करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग। ठीक है, अब ये फोर्स किससे आता है, किन वजहों से आता है, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दिस फोर्स इज नोन एज ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आने वाले टॉपिक में आने वाला है तो चिंता ना करें। इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स इज नोन एज ईएमएफ, राइट? एंड जब जब ईएमएफ आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही जो है करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। एंड करंट के फ्लो करते ही जो आपकी जो भी डिवाइस आपने लगाई है, चाहे बल्ब है, चाहे मोटर है, चाहे कोई भी डिवाइस आपने लगाई है, इट विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि करंट जो है फ्लो होना शुरू हो चुका है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। तो ये हमने समझ लिया। एक छोटा सा रिकैप दोबारा मैं आपको बता दूं। करंट जो है कब फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी फ्लो करेगा, जितने कम टाइम में फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। इसीलिए जो है हमने डेफिनेशन इसकी लिखी है, करंट इज इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? एंड इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, क्यू की यूनिट कूलाम है जैसा कि मैंने आपको बताया था, टी की यूनिट सेकंड होती है, तो कूलाम पर सेकंड आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं, वो भी चलेगा। तो इन दोनों के कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं कर सकता। यूनिट कंपलसरी होती है, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट लिखना ना भूलें, राइट? इट इज वेरी मैंडेटरी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मे बी पॉसिबल 9th क्लास में आपसे पूछा गया हो, व्हाट डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन होता है जब 1 किलोग्राम का कोई भी मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे तो जो फोर्स उसके ऊपर लगा है दैट विल बी नोन एज 1 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows in 1 second, then we will call it 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। जब भी किसी वायर से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड में, देन वी विल कॉल इट एज 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, राइट? एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके जो भी नोट करना है कर लें, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर।